था, बड़ा चालाक मगर बहुत चतुराई के साथ थोड़ा सा स्वार्थी भी। एक दिन वही सियार बकरे का मांस आराम से खा रहा था, तभी शेर सिंह आया। अरे यार, मैं थोड़ा पानी पीने के लिए क्या चला गया, तूने तो सारा बकरा ही खत्म कर दिया। अब क्या करें गुरुजी, भूख बहुत तेज लग रही थी इसीलिए ज्यादा खा लिया। और वैसे भी गुरुजी, ये बकरा बहुत ही छोटा था, इससे हम दोनों का पेट नहीं भरता। देख चेले, मैं बहुत मेहनत से शिकार करता हूं और मैं बूढ़ा होने के कारण छोटा शिकारी कर पाता हूं, उससे हम दोनों का पेट नहीं भरता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मांस को छोड़कर फल और तरकारी खाना शुरू कर दो, जो तुम पहले खाते थे। पर गुरुजी, फल और तरकारी खाने से तो शरीर में ज्यादा ताकत नहीं आती और कमजोरी रहती है। मांस तो मुझको मजबूरी में खाना पड़ता है ताकि शरीर में ताकत आए और आंखों की रोशनी बढ़े। अरे तेरी ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो तू मेरे हिस्से का खाना भी अकेले ही खा जाता है? देख भाई, अब तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो अपना कहीं और देख ले। देख लो गुरुजी, अगर आप मुझको अपने से अलग करोगे तो आप छोटा शिकार भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस छोटे शिकार को बहला फुसलाकर मैं ही लेकर आता हूं आपके पास, तब आप उसको अपना शिकार बना पाते हो। अरे मूर्ख, तू भूल गया, मैं एक शेर हूं और शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलता। अब एक चिंदी चोर चेला मुझको शिकार करना बताएगा। अगर तुझको ऐसा लगता है कि तेरे बगैर मैं भूखा मर जाऊंगा और मुझसे शिकार नहीं होगा तो तू अभी के अभी यह जंगल छोड़कर चला जा। ठीक है गुरुजी, अगर आपको मैं बोझ लग रहा हूं तो मैं यहां से चला जाता हूं। अगर आपको कभी मेरी याद आए तो आ जाना। मैं आपके पड़ोस के जंगल में जा रहा हूं और आप देखना मैं अपनी बुद्धि से कैसे बैठा बैठा खाता हूं और वहां के सभी जानवरों को अपनी सेवा में लगा लेता हूं। उस जंगल में मेरी ऐसी सेवा होगी जैसे महाराज की होती है, आप देख लेना। कोई बात नहीं है, हम तुमको देख लेंगे कि तुम्हारी कैसे महाराज जैसी सेवा होती है। और शेर सिंह ने अपने चेले को भगा दिया। सियार दूसरे जंगल में आ गया। अरे यार, मैं गुरुजी से लड़ाई करके आ तो गया हूं इस जंगल में, पर ऐसा क्या करूं कि लोग मुझको बैठे बैठे खाना खिला दे। सियार को एक युक्ति सूझी और वह एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया और उसने अपने पास खाली मटका रख लिया। अब यहीं पर बैठे बैठे मैं जानवरों को मूर्ख बनाऊंगा और मौका मिलने पर किसी कमजोर जानवर को अपना शिकार भी बना लूंगा। तभी वहां से एक हाथी गुजर रहा था। अरे यह कितना खराब जमाना आ गया है, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं है। तभी आते हुए हाथी पर सियार की नजर पड़ी। अच्छा, तो इस हाथी को मूर्ख बनाता हूं, और वैसे भी हाथियों में मोटी बुद्धि होती है, इनको मूर्ख बनाना आसान भी है। और सियार ने आवाज देकर हाथी को अपने पास बुलाया। अरे वो हाथी, जरा इधर तो आना, हमारे पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। अरे आप कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रहे हैं, और आपके पास ये बर्तन जैसा क्या है? हाथी, मैं इस जंगल में जानवरों का दुख लेने आया हूं और यहाँ के हर एक प्राणी को सुख देकर जाऊंगा। और यह बर्तन नहीं है, यह मेरा जादुई मटका है। इस मटका में सभी जानवरों के दुख को इकट्ठा कर रहा हूं, और जब यह मटका भर जाएगा तब मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। और गुरुजी, मेरी थोड़ी सी परेशानी है। कुछ मत बोल बच्चा, बाबा सब जानते हैं। हम परेशानी को बताने से पहले ही देख लेते हैं। हमको सब पता है। तुमने किसी के साथ भलाई की है और बदले में तुमको बुराई मिली है। तुम हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, बदले में तुमको बुराई ही मिलती है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप तो सच में सिद्ध पुरुष हो। हमारे तो भाग्य खुल गए जो आप हमारे जंगल में आए। बेटा, मैं हर किसी के जंगल में नहीं जाता, मैं उसी के जंगल में जाता हूँ जिसके जंगल में मौत तांडव करती है। क्या कहा बाबा? मौत तांडव करती है? हाँ बच्चा, तुम्हारे जंगल में घोर संकट आने वाला है। इस जंगल के जानवरों को संकट से बचाने के लिए ही तो मैं इस जंगल में आया हूँ, और मैं इसी स्थान पर बैठे बैठे जंगल के सभी कष्ट को अपने मटके में इकट्ठा कर रहा हूँ। और जब तक ये मटका भर नहीं जाता मैं इस स्थान से खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए तुम जंगल के सभी जानवरों को भी यह बात बता दो कि इस जंगल पर मौत का तांडव होने वाला है और जानवर इधर उधर ना जाएं। बता दूंगा बाबा जी, आप खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ और जानवरों को भी कहता हूँ कि वह आपके लिए भोजन लेकर आए। और हाँ बच्चा, एक बात और ध्यान रहे, मैं तुमसे जो भोजन लूंगा वो भोजन नहीं होगा, वो भोजन के रूप में तुम्हारा दुख दर्द होगा, जिसे मैं खाकर तुमको दुख दर्द से आजाद करूंगा।
इसीलिए जानवरों से कहना कि ज्यादा से ज्यादा भोजन लाए ताकि मैं उनके दुख दर्द को बहुत जल्दी खत्म कर सकूं। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गया। जो जितना खाना लाएगा उसका उतना ही दुख दर्द कम होगा और उतनी ही जल्दी आपका मटका भर जाएगा और आप हमारे जंगल के संकट को लेकर चले जाओगे। शीघ्र जाओ बच्चा, हमारे पास समय नहीं है। और हाथी बहुत जल्दी में जानवरों के पास गया। अरे भाई लोगों, तुमको पता है हमारे जंगल में एक बाबा आए हैं और वो कह रहे थे कि इस जंगल में मौत का तांडव होने वाला है। इसीलिए मैं इस जंगल में आया हूं। और वो हर एक जंगल में नहीं जाते, वो केवल उस जंगल में जाते हैं जिसमें कुछ संकट आने वाला है। हाथी, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन करेगा हमारे जंगल में मौत का तांडव? क्या वो बाबा सच में सिद्ध पुरुष लग रहे हैं या कोई ढोंगी है जो जानवरों को मूर्ख बनाने के लिए आया है? नहीं, ढोंगी नहीं है वो एक शुद्ध पुरुष है और उनके पास मटका है जिसमें वह हर एक जानवर के दुख दर्द को इकट्ठा कर रहे हैं। और जब तक वह मटका नहीं भर जाता वो कहीं नहीं जाएंगे और न ही तब तक अपने स्थान से खड़े हो सकते हैं। उन्होंने ये प्रण लिया है। जब तक जंगल का दुख खत्म नहीं हो जाता तब तक बाबा जी बैठे ही रहेंगे। हमको तो उनके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। हाँ, हमको उनके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था जो जितना ज्यादा भोजन लेगा उसका उतना ही दुख दर्द कम होगा और वो जीवन में सुख का आनंद मिलेगा। इसीलिए मैं तो बहुत सारा भोजन लेकर जाऊंगा। अरे तू ही क्यों रे, बहुत सारा भोजन तो मैं भी लेकर जाऊंगा। मुझे भी अपना दुख कम करना है। और अगले दिन हाथी ढोंगी सियार के लिए फल लेकर गया। ये लो बाबा, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से फल लेकर आया हूं। इनको खाकर तुम अपनी भूख शांत कर लो और अगर मेरे जीवन में कोई दुख हो तो उसको अपने मटके में भरकर अपने साथ ले जाओ। बच्चा, तू फल बहुत थोड़े लेकर आया है, इसीलिए तेरा थोड़ा दुख ही मैं इस मटके में डालूंगा और जिस दिन तू ज्यादा फल लेकर आएगा उस दिन मैं तेरा पूरा दुख अपने मटके में समेट लूंगा। अब तुम जाओ, बाबा को भोजन करना है। और हाथी वहां से चला गया। सियार ने बड़े आराम से वो फल खाए। हाथी पेड़ की छांव में बड़े आराम से सो रहा था। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। अरे हाथी, जाग जाओ। सोते ही रहोगे क्या? इतना क्यों सो रहे हो? जागो यार। अरे यार, अब मेरे सोने के ही दिन है। मैं कल फल लेकर गया था बाबा जी के पास और बाबा जी ने मेरे हिस्से का दुख अपने मटके में डाल लिया। अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। अब मैं आराम से सोऊंगा और अपनी एक शानदार जिंदगी जीऊंगा। अच्छा, तो आज मैं जाता हूं और फिर मैं भी तेरी तरह आराम से सोऊंगा। बाबा जी, मैं आपके लिए फल लेकर आया हूं। आप एक खा लो और मेरे जीवन में जो दुख हो उसको अपने मटके में डाल लो। ठीक है बच्चा, मैं तेरे जीवन का 1/3 कष्ट अपने मटके में डाल लिया है और जब तू 3 बार और मेरे लिए फल लेकर आएगा तो तेरा सारा कष्ट मैं अपने मटके में डाल लूंगा। फिर तेरा जीवन आनंद में हो जाएगा, पर तुझे कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। जा, अब बाबा को भोजन करने दो। अरे यार, फल खाकर मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मुझको तो बकरे का मांस बहुत अच्छा लगता है, क्या करें, मजबूरी है। शेर महाराज के साथ था तो बकरे का मांस भी मिलता था। खैर, अब फल खाकर ही काम चलाता हूं। पता नहीं शेर महाराज अब क्या कर रहा होगा, कहीं भूखा तो नहीं मर गया। अरे यार, जब से मेरा चेला गया है तब से मैंने भरपेट खाना नहीं खाया है और ना ही कोई शिकार मेरे हाथ लगा है। मेरा चेला कैसा भी था लेकिन मेरे लिए शिकार तो लाता था। अब मैं क्या करूं? हाँ, उसने कहा था जब भी उसकी याद आए तो उसके जंगल में आ जाना। वो पड़ोस के जंगल का एड्रेस देकर गया था, वहीं पर चलता हूं। और शेर महाराज अपने पड़ोस के जंगल में अपने चेले से मिलने के लिए चला जाता है। गधे ने शेर को अपने जंगल में आता देख लिया और वह जल्दी से जानवरों को इसके बारे में सचेत करता है। अरे भाइयों, मैंने अभी अभी अपने जंगल में एक खूंखार शेर को आते हुए देखा है। अरे गधे, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर वो शेर हमारे जंगल में आया है तो अवश्य ही वो भूखा होगा और वो शिकार की तलाश में आया है। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था कि हमारे दुख दर्द और जंगल में जो भी संकट है वह सब खत्म हो गया है। लेकिन यह तो संकट आ गया, अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस हमको बाबा जी के ही पास चलना है। वही अब हमको शेर से बचा पाएंगे। और सभी जानवर ढोंगी सियार के पास पहुंचे। बाबा, हमको बचा लो, हमारे जंगल में खूंखार शेर आ गया है। कहीं मुझको ढूंढते हुए गुरुजी तो नहीं आ गए इस जंगल में, देखना पड़ेगा। अरे बाबा जी, किस सोच में पड़ गए? मैंने कहा आपसे कि हमारे जंगल में एक खूंखार शेर आ गया है।
अब आप ही हमारी मदद करो, उस शेर को यहां से भगा दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो। आने दो उस बागर बिल्ले को। अगर मैंने उसको अपने मंत्रों की शक्ति से वापस नहीं भगा दिया